हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अभी तक मैंने आपको पहले जो एक्सप्लेन किया था वो था आपकी फ्लोटिंग और वेरिएबल एक्सचेंज रेट। देन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज़ अ रेट विच इज सेट एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट एट अ पर्टिकुलर लेवल, कि उसको एक पर्टिकुलर लेवल पर गवर्नमेंट के थ्रू सेट कर दिया जाता है और गवर्नमेंट उसको उसी लेवल पर जो है वो मेंटेन करती है। और उस लेवल से हायर और लोअर होने के लिए इट में भी पॉसिबल कि कभी कभी इक्विलिब्रियम पॉइंट से हायर हो जाती है और कभी कभी इक्विलिब्रियम पॉइंट से लोअर भी जो है वो सेट हो सकती है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट मीन्स वो रेट होती है जिसको गवर्नमेंट एक लेवल पर जो है वो फिक्स्ड कर देती है। फॉर एग्जांपल 75:1 US डॉलर जो है वो हमारी एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स हो गई है। अब इस एक्सचेंज रेट फिक्स एक्सचेंज रेट को जो है वो गवर्नमेंट उसी पॉइंट पर जो है वो सेट करना चाहती है कि बस इसी पॉइंट पर सेट रहे, मेंटेन रहे। यहाँ से इसमें माइनस और जो है थोड़ा सा माइनर चेंज जो है वो हो सकता है। तो ऐसी रेट जिसको गवर्नमेंट एक पॉइंट पर सेट कर देती है इज़ नॉन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि जो डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू होती है वो डेलिबरेटरी अगर गवर्नमेंट लोअर कर देती है, अगर फिक्स एक्सचेंज रेट में अगर किसी भी कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू होती है, ऑफिशियल एक्सचेंज रेट इज़ अल्टर्ड सो दैट द डोमेस्टिक करेंसी कैन बाय फ्यूअर यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। कि अगर देखिए मैं आपको वापस बता रही हूँ, डिवेल्यूएशन को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में एक पॉइंट आता है कि इट में भी पॉसिबल्स की एक्सचेंज रेट जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू अगर डिटरमिनेट की जाती है तो गवर्नमेंट खुद ही अगर अपनी the value of domestic currency has been deliberately lower by the government then this situation is known as devaluation। तो डिवेल्यूएशन जो होती है वो कंट्री की गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है कि वो सेल्फ ही अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो है वो लोअर कर देती है। जैसे जहाँ पहले 65:1 एक्सचेंज रेट डिटरमिनेट होती है, गवर्नमेंट इसको 75:1 पर जो है वो सेट कर देती है। इट मीन्स अब आपको $1 परचेज करने के लिए पहले से ज़्यादा प्राइस देने पड़ेंगे। तो पहले से ज़्यादा प्राइस देने का मतलब होता है कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउनफॉल कर दिया है। तो ये जो है गवर्नमेंट के थ्रू एक प्लान्ड मैनर में डिवेल्यूएशन को अडॉप्ट किया जाता है जिसमें गवर्नमेंट अपनी करेंसी की कंट्री की वैल्यू को लोअर कर देती है। उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोल सकते हैं, डिवेल्यूएशन कुछ अलग ही होता है। नेक्स्ट आता है रिवेल्यूएशन। तो रिवेल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी अकर्स when the value of domestic currency is deliberately raised by the government by lowering the exchange rate। अगर गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को लोअर कर देती है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो एक्सचेंज रेट सेट हुई थी वो 75:1 हुई थी, अब इसने गवर्नमेंट ने इक्विलिब्रियम पॉइंट से भी लोअर सेट किया है यानी कि 65:1 किया है। तो गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया एक प्लान्ड मैनर में, देन दिस सिचुएशन इज़ नॉन एज रिवेल्यूएशन। तो डिवेल्यूएशन में कंट्री की करेंसी की वैल्यू लोअर हो जाती है, गवर्नमेंट करती है, और रिवेल्यूएशन में कंट्री अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को हायर कर देती है। और ये सब एक प्लान मैनर में जो है वो कंट्री की करेंसी की वैल्यू को किए जाते हैं। अब इफेक्ट ऑफ डिवेल्यूएशन कि अगर कंट्री की करेंसी में डिवेल्यूएशन किया जाता है तो द गैप बिटवीन ऑफिशियल एक्सचेंज रेट एंड इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट विल बी रिड्यूस। इसमें क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ डिवेल्यूएशन की जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट थी और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट थी, उन दोनों के बीच के गैप को रिड्यूस करने की कोशिश गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है। एक्सपोर्ट बिकम मोर कम्पिटिटिव एट इंटरनेशनल मार्केट। अब एक्सपोर्ट जो होता है वो मोर कम्पिटिटिव हो जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, एंड इम्पोर्ट विल मोर एक्सपेंसिव, और इम्पोर्ट जो होते हैं वो ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो डिवेल्यूएशन का एक इफ़ेक्ट ये होता है कि डिवेल्यूएशन की कंडीशंस में क्या होता है कि एक्सचेंज रेट गिर जाती है। एक्सचेंज रेट गिरने की वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ जो हमारी कमोडिटी जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो क्या हो जाती है, हमारी कंट्री के प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो लोअर हो जाती है। इस वजह से हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज़ होने लग जाते हैं। और एक इसका बैड इम्पैक्ट ये होता है कि इंपोर्ट की जो वैल्यू होती है वो हाई हो जाती है, इस वजह से इंपोर्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो एक्सपोर्ट तो इंक्रीज़ होते हैं और इंपोर्ट जो है इस कंडीशन में रिड्यूस होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये शो किया गया है एक्सचेंज रेट को कि सपोज ये डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर हमारी एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन जो है यहाँ पर हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है उसको थोड़ा सा
लोअर जो है वो दे देती है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम की एक्सचेंज रेट तो हमारी ये थी, पर गवर्नमेंट के थ्रू जो सेट की गई एक्सचेंज रेट थी वो हमारी यहाँ पर हो जाती है कि 75:1 थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको 65:1 कर दिया। तो ऐसी कंडीशन भी जो है वो हमारी हो सकती है कि जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल से लोअर सेट करे, देन दिस सिचुएशन इज़ नॉन एज रिवैल्यूएशन। इस सिचुएशन को हम रिवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले 75 रुपीज़ जहाँ $1 के देने पड़ते थे, अब हमें 65 रुपीज़ ही $1 के आप उसको पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल की एक्सचेंज रेट तो ये थी, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ भी क्या किया है, उसी से लोअर जो है तो वो हो गया डिवैल्यूएशन ऑफ द। डिवैल्यूएशन कब होता है कि एक्सचेंज रेट तो ये थी, जहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ वो एक्सचेंज रेट जो थी वो हमारी कंट्री की करेंसी की एक्सचेंज रेट तो ये थी, और गवर्नमेंट इससे थोड़ा सा हायर डिटर्मिनेट करती है। देखिए डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है, आपको वापस समझना पड़ेगा सही तरीके से कि यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि डिमांड और सप्लाई के फोर्स के बिहाफ पर एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन यहाँ होता है, और यही एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम की रेट होती है। लेकिन गवर्नमेंट एक्सेस इवेल्युएट करती है कि 75 इवेल्युएट कर रही है जबकि 65 ही थी। तो ऐसी कंट्री की कंडीशंस को हम डिवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं, जबकि एक्सचेंज रेट थोड़ी सी हायर सेट करी हुई मानी जाती है। तो ये सिचुएशन हो जाती है कंट्री की करेंसी की डिवैल्यूएशन। अब होता है इफ़ेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, कि अगर किसी कंट्री की करेंसी में इफ़ेक्ट क्या होंगे इफ़ेक्ट, तो सबसे पहला ये होगा कि रिवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। यहाँ पर क्या होगा, द गैप बिटवीन ऑफिशियल एक्सचेंज रेट एंड इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट विल बी रिड्यूस। सबसे पहले तो दोनों के बीच का जो गैप है एटलीस्ट वो रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। एक्सपोर्ट बिकम लेस कम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट एंड इम्पोर्ट बिकम चीपर्स। यहाँ पर क्या होगा, इम्पोर्ट जो है वो सस्ते हो जाएंगे और एक्सपोर्ट जो है वो महंगे हो जाएंगे। तो इंपोर्ट सस्ते होने की वजह से क्या होगा, हमारे यहाँ फॉरेक्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है वो कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ने की वजह से आरबीआई को क्या करना पड़ता है, अपने जो रिज़र्व आरबीआई ने मेंटेन करने पड़े, उस रिज़र्व में से आरबीआई को मनी रिलीज़ करनी पड़ती है, मार्केट में उतारनी पड़ती है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी का रिवैल्यूएशन को अगर आपको शो करना है किसी भी कंट्री की करेंसी में, तो इक्विलिब्रियम लेवल से जो है वो थोड़ी सी आपकी लोअर रेट जो है इवेल्युएट होगी, तो वो आपका रिवैल्यूएशन कहलाया जाएगा कि एक्सचेंज रेट जो होती है वो थोड़ी सी लोअर डिटर्मिनेट होती है। ग्राफ में आपको बना के बता रही हूँ कि दिस इज़ डिमांड एंड दिस इज़ सप्लाई। तो रिवैल्यूएशन का डायग्राम कैसा होगा आपका, ये वाला होगा, देख लीजिए आप, ये यहाँ पर हो गया। और रिवैल्यूएशन में जो है एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन जो होगा वो लोअर होगा। यहाँ पर रिवैल्यूएशन में जहाँ 75:1 था, अब 65:1 हो जाएगा। वो रिवैल्यूएशन का हमारा डायग्राम जो है सही माना जाएगा। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन के डायग्राम को इस स्टाइल से आपको शो करना है। नेक्स्ट आता है बैलेंस पेमेंट ऑफ डेफिसिट, कि रियल में जो बीओपी होता है हमारे उसमें अकाउंट में अगर डेफिसिट को शो हो रहा है, डेफिसिट किस कंडीशन में होगा कि जब हमारे बीओपी जो है वो डेफिसिट में कब होता है कि जब एक्सपोर्ट इज़ लेस देन इंपोर्ट, उस कंडीशन में हमारा जो है वो डेफिसिट होता है कि कंट्री के थ्रू जो एक्सपोर्ट जो है वो लोअर होता हो। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ डेफिसिट, ये तो एक एक्सचेंज रेट को शो किया गया है कि ये एक्सचेंज रेट थी, और आप इस स्टाइल से जो है वो यूएस डॉलर और आप इसका एक्सचेंज कर रहे थे, यहाँ पर हमारी एक्सचेंज रेट जो है वो डिटर्मिनेट हो जाती है। ये हमारी इक्विलिब्रियम की जो रेट होती है। अब देखिए कि यहाँ पर पहले तो ये इक्विलिब्रियम की रेट थी, लेकिन अब डिमांड हाई हो गई, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज़ होने का मतलब है कि हम अब इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इंपोर्ट ज़्यादा करने की वजह से ये गैप जो है क्रिएट हो जाता है, और एक्सचेंज रेट थोड़ी सी हायर जो है वो डिटर्मिनेट इस कंडीशन में होगी। तो यहाँ पर ये जो होगा वो बीओपी के डेफिसिट को शो कर रहा है। सॉरी, यहाँ पर ये सप्लाई को बता रहा है कि यहाँ पर वापस समझिए कि बैलेंस ऑफ बीओपी की कंडीशन है कि पहले यहाँ पर इन दोनों में जो था वो इस स्टाइल से इक्विलिब्रियम में पॉइंट में था। अब यहाँ पर क्या होता है, सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। अगर सप्लाई इंक्रीज़ हो गई आपकी,
तो ये जो दोनों सप्लाई के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा जो है वो बीओपी के डेफिसिट को शो करेगा कि ये बीओपी का डेफिसिट है। एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन इस स्टाइल से होता है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अभी तक हमने दोनों प्रकार के एक्सचेंज रेट को देखा। तो आप जानते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होती है विच आर डिटर्मिनेट विद द मार्केट फोर्स पे, डिमांड और सप्लाई के फोर्स पे होती है, और इसको गवर्नमेंट जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेट करती है। तो इसमें डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स। अगर आपकी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो या एप्रिसिएशन हो तो ये दोनों जो है वो मार्केट फोर्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन होती है वो या तो डिवेल्यूएशन की होगी या रिवेल्यूएशन की होगी। तो डिवेल्यूएशन और रिवेल्यूएशन जो भी होंगे वो वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू एक प्लान्ड मैनर में जो है वो डिसाइड किए जाएंगे। तो पहला डिफरेंस ये हो गया है कि अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो वहाँ पर डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होगा, और यहाँ पर डिवेल्यूएशन और जो है वो रिवेल्यूएशन होगा। डिवेल्यूएशन क्या होता है, रिवेल्यूएशन क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, ये होगा। डेप्रिसिएशन में कंट्री की करेंसी की वैल्यू को डेप्रिशिएट कर दिया जाता है मार्केट फोर्स के हिसाब से, आपकी वैल्यू जो है वो लोअर हो जाती है। और एप्रिसिएशन में कि आपकी कंट्री की डिमांड जो है वो हायर होने की वजह से आपकी वैल्यू हायर डिटर्मिनेट होती है। यहाँ गवर्नमेंट खुद ही जो है वो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से जो है वो हायर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेट करती है, और रिवेल्यूएशन में गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम लेवल से लोअर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेट करती है, तो रिवेल्यूएशन हो जाता है। उसके बाद है स्पेकुलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ कॉमन। इसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो है वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्सचेंज रेट के डिफरेंस में, एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन होता है, स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो उनमें जो डिफरेंस के बिहाव पे जो है वो प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। और फिक्स एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेटिव अकर्स when there is a rumor about the change in government policy। इसमें स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ तब प्रमोट होगी जब लोगों में ऐसा ह्यूमर हो जाए कि हाँ गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को चेंज करने वाली है, गवर्नमेंट पे प्रेशर आ रहा है, गवर्नमेंट ऐसा करेगी, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटी के बारे में अगर पहले से ही लोग फोरकास्टिंग कर लेते हैं तो इसमें स्पेकुलेशन जो है वो पॉसिबल है, अदरवाइज इसमें स्पेकुलेशन नहीं हो सकता है। उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होती है वो सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म होता है इसमें, कि इसमें सेल्फ एडजस्टमेंट होगा अपने आप। अगर एक बार जो डिटर्मिनेट हो गई, अगर हायर हो जाती है, सप्लाई एक्सेस में होती है तो वापस डाउनफॉल आएगा, और अगर डिमांड एक्सेस में होती है तो वापस इंक्रीमेंट आएगा। तो एक पॉइंट पर वापस सेट होने की जो होती है, तो सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म उसमें ऑपरेट हो जाता है। एलिमिनेट एक्सटर्नल जो होता है डिसइक्विलिब्रियम होगा, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, वो अपने आप जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और वापस सेट हो जाता है। इसमें सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म ऑपरेट थ्रू द चेंज इन मनी पॉलिसी। इसमें गवर्नमेंट खुद चेंज करती है, और जो मनी पॉलिसी होती है, मनी की सप्लाई जो होती है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट को देखते हुए, डोमेस्टिक प्राइस को देखते हुए गवर्नमेंट उसमें चेंज करती है मनी की सप्लाई में, और मनी की सप्लाई को चेंज करने के बिहाफ पे जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो सेल्फ चेंज हो जाती है। अब एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, रियल में अगर किसी कंट्री में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चल रही हो तो वहाँ पर क्या एडवांटेज है, तो ए करेंसी विल नॉट बी ओवर वैल्यूएट और अंडर वैल्यूएट। सबसे पहला एडवांटेज है कि गवर्नमेंट को ना तो ओवर वैल्यूएट करना पड़ेगा ना अंडर वैल्यूएट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को किसी स्टाइल का कोई भी इसमें एज ए मीडिएटर बन करके कोई भी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं होगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट और सरप्लस विल करेक्टेड। अगर डेफिसिट है या सरप्लस की सिचुएशन है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो करेक्टेड हो जाएंगे मार्केट फोर्सेस के बिहाफ पे। गवर्नमेंट को उसमें प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को किसी स्टाइल की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। लीड टू एन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का जो एलोकेशन होगा वो बड़ी एफिशिएंसी के साथ होगा। जहाँ पर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन वही होगा। नो पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट, किसी साल की गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई तो पॉलिसी को लेकर के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लोगों के माइंड में नहीं रहेगा, ना एक्सपोर्टर के माइंड में रहेगा, ना इंपोर्टर के माइंड में रहेगा, ना फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करने वाले, ना फॉरेन एक्सचेंज को सेल करने वालों के माइंड में रहेगा। अनेबल ए कंट्री टू पर्स इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये एक कंट्री पर इस स्टाइल से प्रेशर डाला है कि वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए, क्योंकि उसकी पॉलिसी का फॉरेक्स मार्केट से जो लिंक होगी वो थोड़ी लोअर कैटेगरी की होगी, ये उसको जो वो अफेक्टेड नहीं कर पाएगी। अब एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, मिनिमाइज आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एज दे आर नो इम्पोर्ट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन।
यहाँ पर जो आउटसाइड का जो आउटसाइडर्स जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, एटलीस्ट उसको इसमें कंट्रोल लगा लिया जाता है कि नो इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन, की इम्पोर्ट की वजह से कोई इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं होगा और ना जो है वो डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्री में आ पाती है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से बचा जा सकता है अगर आपके यहाँ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो चल रही हो। उसके बाद है देयर इज़ नो नीड फॉर सेंट्रल बैंक टू कीप ऑफिशियल रिजर्व। यहाँ पर सेंट्रल बैंक की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि सेंट्रल बैंक को और वो रिज़र्व को मेंटेन करे फॉरेन एक्सचेंज को, तो उस स्टाइल से कोई इंटरवेंस नहीं रहेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। सेंट्रल बैंक की कोई भूमिका जो है वो नहीं होगी अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चल रही हो। अब होते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल रेट की। अगर फ्लेक्सिबल रेट है तो उसके डिसएडवांटेज क्या है? तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इंक्रीज बिजनेस अनसर्टेनिटी एंड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है तो वो वहाँ पर बिज़नेस में एक अनसर्टेनिटी रहती है कि पता नहीं पेमेंट किस में मिलेगा, कौन सी एक्सचेंज रेट में मिलेगा। तो पेमेंट को लेकर के एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जो होती है वो बिजनेसमैन के बीच में रहती है। उसके बाद जो है इससे जो वॉल्यूम है, अनसर्टेनिटी की वजह से जो ट्रेड का वॉल्यूम है, एटलीस्ट वो ट्रेड का वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। उतना ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में ले जा करके इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए होता है। उसके बाद है कि सच अनसर्टेनिटी कैन बी रिड्यूस एलिमिनेटेड द फॉरवर्ड मार्केट। और इस स्टाइल की जो अनसर्टेनिटी होती है वो जो है सच अनसर्टेनिटी कैन बी रिड्यूस और एलिमिनेटेड बाय फॉरवर्ड मार्केट। इन अनसर्टेनिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर वहाँ पर आपका फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट चल रहा हो कि आप पहले से ही जो है वो एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेट कर लो कि आगे सौदे पर एक्सचेंज रेट क्या होगी। उसके बाद है फिक्स एक्सचेंज रेट। देयर इज़ ऑल्सो अनसर्टेनिटी। फिक्स एक्सचेंज रेट में भी अनसर्टेनिटी रहती है मार्केट में, क्योंकि अंडर गवर्नमेंट रहता है कि गवर्नमेंट हायर डिसाइड करेगी या लोअर डिसाइड करेगी। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स आर सेल्फ फुलफिलिंग। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ जो होती है वो सेल्फ फुलफिलिंग कर ली जाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज होते ही आप जो है वो चेंजेस करना शुरू कर देते हो। डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम्स की इंक्रीज करेंसी स्पेकुलेशन एंड देयरफॉर डिस्प्लाइजेशंस। सबसे पहला है इंक्रीज इन स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ की। इससे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से जो होता है एक जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ होती है कंट्री में एटलीस्ट वो थोड़ा हायर होने लग जाती हैं। और इसमें वन वे ऑप्शन होता है स्पेकुलेटिव का। वन वे ऑप्शन है, आप गवर्नमेंट का इंतज़ार करो और फिर स्पेकुलेटिव को फॉलो करो। तो स्पेकुलेटिव कैन बी स्टेबलाइज्ड। इसके स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को जो है वो गवर्नमेंट स्टेबलाइज कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है किसी भी तरीके से। द रेट ऑफ इंटरनल सेक्टर ऑलवेज इक्विलिब्रियम। इंटरनल सेक्टर में हमेशा एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन रहेगी, जबकि फिक्स एक्सचेंज रेट में होगा इन्फ्लेशन इन कंट्री विल लीड टू बीओपी डेफिसिट। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन रही तो बीओपी डेफिसिट होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, डेफिसिट। एंड गवर्नमेंट इज़ लाइकली इनिशिएट द कंट्रोवर्सी पॉलिसीज़ टू द कॉम्बेंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट जो है फिर कुछ पॉलिसी प्रिपेयर करेगी ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लगाया जा सके। और डिफ्लेशनरी बायस्ड जो है वो हो सकता है इसमें गवर्नमेंट का। और नो पॉलिसी प्रॉब्लम, किसी स्टाइल की कोई भी पॉलिसी प्रॉब्लम जो है वो लेकर के नहीं रहेगी। पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट कि इन्फ्लेशन इन डोमेस्टिक कंट्री, बीओपी डेफिसिट, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट।